अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फॉस आई टी विलेज। आज हम आपको ट्यूटोरियल जो देने जा रहे हैं वो है फॉस स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब हम बेसिकली रिपोर्टिंग मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है, ये सारी आपके पास ओपन हो जाएंगी। अगर हमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट्स चाहिए, जो काफ़ी सारी हमारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो इसमें क्या है कि मज़ीद रिपोर्टें जो होती हैं हमेशा ऐड होती रहती हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप है। तो अगर कोई भी इसकी अपडेट्स आती है तो इसकी अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट्स पे, ठीक है। स्टूडेंट्स की जनरल इन्फॉर्मेशन अगर हमने लेनी है तो हम यहाँ पे क्लास सेट करेंगे कि अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ क्लास वाइज अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे हमारे पास आएंगे। अगर हम सेक्शन वाइज भी करना चाहते हैं, कैटेगरीज वाइज, मेल फीमेल हर एक तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। आप इस रिपोर्ट ये ले सकते हैं। उसके बाद क्लास एंड सेक्शन वाइज अगर आप स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है, ठीक है, आपके पास डिस्प्ले में है। तो आप जैसे 9th एक आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स 2 हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है आप वहाँ यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद गार्डियन रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अगर आपको गार्डियन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्लास सेट करनी है, ठीक है। 9th क्लास हमने सेट कर ली, ठीक है। सेक्शन सेट कर लेना है, ठीक है। देख लें आप जहाँ पे भी स्टैरिक है ना, तो वो आप फील्ड्स आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जहाँ पे स्टैरिक नहीं है आप वो ऑप्शनल होती है फील्ड, ठीक है, आप उसे बेशक ना सेलेक्ट करें या इंटर ना करें। देखिए ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम, ये गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। गार्डियन नंबर्स आ गए, ठीक है, सारी चीज़ हमारे पास आ गई। इसी तरह स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है, और सर्च का बटन दबाते जाएंगे तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती जाएगी। ये देखें ये लॉगिन जो है इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास उस्मा अली की, ठीक है, और जरताज गुल की। यूज़र नेम है STD1 और STD2 इनकी यूज़र नेम है, ये आगे इनके पासवर्ड है। पेरेंट्स के जो हैं नंबर आईडी भी आ गई है और पेरेंट्स के जो पासवर्ड है वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स की हिस्ट्री अगर आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीका है, ठीक है, इजी है। आप 2011 एडमिशन ईयर की देखना चाहते हैं, ठीक है, 9th क्लास, ये सारे स्टूडेंट्स आपके पास आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, सेशन कौन कौन से सेशन स्टार्ट हुआ, कौन से सेशन में एंड हुआ, नंबर क्या है, गार्डियन नेम क्या है, गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अगर सिबलिंग्स वगैरह की रिपोर्ट आपने लेनी है, ठीक है, कि कौन से बहन भाई हमारे पास पढ़ रहे हैं, हम देख लेते हैं कि 9th क्लास में, ठीक है, और सेक्शन ए अभी हमने कोई भी सिबलिंग ऐड नहीं किया है तो अभी हमारे पास खाली रिपोर्ट आएगी। ये देखें, नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, ठीक है। अगर लेकिन कोई डाटा होता है तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जितनी भी स्टूडेंट प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर जितनी भी रिपोर्टिंग है, होमवर्क एवोल्यूशन रिपोर्ट्स हैं, स्टूडेंट जेंडर रेशो रिपोर्ट है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर रेशो रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्टें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सेम एज इट इज़ तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, कोई भी बच्चा भी कर सकता है। हम ये एक और रिपोर्ट जो ओपन करके आपको दिखा देते हैं, होमवर्क एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन और फिर ए सब्जेक्ट वाइज हम कर सकते हैं। सोशल स्टडी ग्रुप है, इस्लामिक स्टडी, एक ही हमने एंट्री की हुई है और उसकी भी मेरे यहाँ रिपोर्टिंग नहीं है हमारे पास। ये देखें अभी चेक नहीं है, परसेंटेज नहीं है, वरना हमें परसेंटेज आते देखें 2 बच्चे थे, ठीक है, अभी कंप्लीट 0 ने किया है, परसेंटेज 0 है अभी हमारे पास। इस्लामिक स्टडी का होमवर्क दिया। इसी तरह जितना भी होमवर्क किसी भी सब्जेक्ट का आप चेक करना चाहिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट जेंडर रेशो चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेशो रिपोर्ट, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस के बारे में रिपोर्टिंग इसके अंदर है, ठीक है।
बैलेंस फीस स्टेटमेंट जो है, ठीक है, अगर हम क्लास वाइज चेक करना चाहे, ठीक है, ये सेक्शन हम कहते हैं 9th क्लास के, ठीक है। सर्च करते हैं, अभी इनकी फीसिस वगैरह ऐड नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, वरना यहाँ पे जितनी भी बैलेंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डेली कलेक्शन रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, फीस स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी फाइनेंस के मतलब रिपोर्टिंग होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इनकम ग्रुप वाइज है, एक्सपेंसेस ग्रुप वाइज है, ठीक है। पे रोल रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन एडमिशन फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। सारी जितनी भी फाइनेंस की रिपोर्ट्स हैं ना वो आपको इस मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद अटेंडेंस की रिपोर्ट है, ठीक है, हम अटेंडेंस की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अटेंडेंस रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों की आ जाएंगी, ठीक है, रिपोर्टिंग जो है। लेकिन अभी हम जो चेक कर रहे हैं ये बेसिकली क्लास वाइज है, ठीक है। हमने 9th क्लास सेक्शन ए मंथ वाइज हम चेक करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हम अभी जुलाई के अंदर हैं, तो 2021, ठीक है। हमने ये देखें, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई 100%, ठीक है। ये देखें मुकम्मल डिटेल के साथ आपके पास मौजूद है, ठीक है। 100% ही रही है हमारी, ठीक है। प्रेजेंट लीव एक दिन थी, ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि ये लीव एक्सेप्टेड है तो इसलिए 100% उसको दिखा रहा है, वरना अगर एब्सेंट होता तो ये तब भी ये दिखा देता, ठीक है। अब देखें संडे है, जो संडे है उसको अलग से मार्क किया गया, ठीक है। तो इसी तरह स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट है, स्टूडेंट अटेंडेंस टाइप रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस तरह की रिपोर्टिंग चैन ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे एक्सेल में कॉपी कर सकते हैं, एक्सेल में ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल में ले सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे हम प्रिंट इसको कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू हो गया। तो इसी तरह सारी जितनी भी रिपोर्टिंग है, ठीक है, आप उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ, एक्सेल और कॉपी पेस्ट सब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट, रैंक रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ही रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म, फाइनल टर्म, मंथली टेस्ट में मेरे हाल में हमने एक 9th क्लास का डाला था, सेशन 2021 है, क्लास 9th, ठीक है। हम सेक्शन ए, ठीक है, हमने इसका रिज़ल्ट ऐड अभी पब्लिश नहीं किया था, ठीक है, इसलिए ये हाल ही डेटा आ रहा है। तो इस तरह जितनी भी रिपोर्टिंग आपको चाहिए होती है, ठीक है, सारी इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है। वो हमने एग्ज़ाम ऐड किया था, लेकिन अभी तक हमने कोई भी रिज़ल्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, एग्ज़ाम रैंक रिपोर्ट्स हैं, एग्ज़ाम रिपोर्ट्स हैं, एग्ज़ाम अटैम्प्ट रिपोर्ट हैं। अब कितने ने अटैम्प्ट किया, कितने ने छोड़ा, ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है। उसके बाद लेसन प्लानिंग की रिपोर्ट है, ठीक है। लेसन प्लानिंग की जो रिपोर्ट होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, ठीक है। सिलेबस स्टेटस रिपोर्ट है, और उसके बाद सब्जेक्ट लेसन प्लान रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये सारी देखें डिटेल के साथ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या क्या इसके अंदर मौजूद होगा। वो जब आप उस पर प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो तब आपके लिए ईजी होता है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये देखें हमने बेसिकली स्टाफ रिपोर्ट लिया, ठीक है। ये सारे जो स्टाफ मेंबर हैं हमारे पास उन सब की डिटेल आ गई, ये मुकम्मल डिटेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम पे रोल रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है, तो पे रोल रिपोर्ट हमने सर्च कर लें टीचर मंथ ऑफ जुलाई। अभी हमने किसी की बनाई हुई नहीं हुई सैलरी, ठीक है, इसलिए हमारे पास अभी नहीं आ रही, बिल्कुल खाली है, ठीक है। लेकिन अगर हमने डाटा इंटर किया होता है तो हमारे पास ये लाजमी रिपोर्ट आती है। उसके बाद लाइब्रेरी है, ठीक है, बुक इशू रिपोर्ट्स हैं, बुक ड्यू रिपोर्ट्स हैं, बुक इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं, बुक इशू रिटर्न रिपोर्ट हैं, ठीक है। बुक बेसिकली इशू रिपोर्ट के अंदर सारा वो रिकॉर्ड होगा कि इसको कब कौन सी बुक इशू की गई है, ठीक है। बुक ड्यू रिपोर्ट के अंदर सारी डिटेल होगी कि कौन कौन सी बुक है, कौन कौन से बंदे के पास अभी ड्यू हैं, वो बुक्स आपको अभी नहीं मिली, ठीक है, किसी स्टाफ मेंबर के पास हैं या किसी स्टूडेंट के पास हैं, ठीक है। बुक इन्वेंट्री रिपोर्ट, बुक्स इन्वेंट्री रिपोर्ट वो होती है कि आपने बुक्स जो हैं अभी इन्वेंट्री में कौन कौन सी बुक्स आपके पास हैं और कितनी हैं, ठीक है।
बुक इशू रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। बुक इशू रिटर्न रिपोर्ट है कि आपने कौन सी बुक कब इशू की है, ठीक है। ये देखें आपने होली बुक 1, ठीक है, बुक नंबर 1 यानी एक बुक आपने जैसे दी थी, ठीक है। इशू रिपोर्ट जो है ये आपको दिखा रहा है, इशू डेट दिखा रहा है, रिटर्न डेट दिखा रहा है, मेंबर आईडी दिखा रहा है, ठीक है। लाइब्रेरी कार्ड नंबर आपको दिखा रहा है, एडमिशन नंबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये एडिट नहीं है। उसके बाद इशू जाते हैं बाई, ठीक है, ये उज़मा ने की थी और स्टूडेंट टाइप मेंबर जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट ने ये एक बुक ली थी आपसे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो होती हैं आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने रिपोर्टिंग ले सकते हैं और इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री की जो इतना भी आपके पास स्टॉक पड़ा होता है, ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट है, ऐड आइटम रिपोर्ट्स हैं, इशू आइटम रिपोर्ट्स है, ये सारी रिपोर्टें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो मज़ीद भी जो रिपोर्ट्स हैं हम वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम दिस मंथ सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मज़ीद भी रिपोर्टें इसके साथ ऐड होती जाएंगी, ठीक है। और आपको मज़ीद रिपोर्टें इंशाल्लाह मिलती जाएंगी। आप जब भी या जहाँ पे भी ये हमारा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं आपको अपडेट लाजमी मिलेगी और ये अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ट्रांसपोर्ट देखें, ट्रांसपोर्ट की डिटेल है कि कौन सा जाता है स्टूडेंट जो है, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, ठीक है, कौन से रूट वगैरह पे, ठीक है, जाती है, बस नंबर वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ से आप इनकी डिटेल ले सकते हैं। अभी कोई भी बस वगैरह जो है या कोई भी ट्रांसपोर्ट असाइन नहीं है किसी स्टूडेंट को, इसलिए अभी इसका कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम हॉस्टल की, अभी हॉस्टल के हमने कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इस पर काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी होता है, ठीक है। तो ये देखें पास आउट सेशन, कौन से पास सेशन में, ठीक है, कौन सी क्लास में, कौन कौन से स्टूडेंट थे, वो वहाँ से पूरी आप डिटेल निकाल सकते हैं जितने मालूमी के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। यूज़र लॉग्स में बेसिकली कि कौन सा यूज़र किस वक्त लॉगिन हुआ है, ठीक है, कौन सी आईपी थी, सिस्टम कौन सा था, ठीक है। अभी मेरी कोई क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं सुपर एडमिन से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो दिखा रहा है कि सुपर एडमिन है, ठीक है, ईमेल दिखा रहा है मेरा और रोल दिखा रहा है सुपर एडमिन, क्लास नहीं है। आईपी क्योंकि मैं लोकल होस्ट से अभी एक्सेस कर रहा हूँ इसलिए .1 दिखा रहा है, नहीं सॉरी 2:1 है। और लॉगिन टाइम भी दिखा रहा है, लॉगिन डेट भी दिखा रहा है और दिखा रहा है कि कौन से ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र है और विंडो 10 से एक्सेस किया गया है, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके ऑल यूज़र्स का है, सिर्फ स्टाफ की आप डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं, पेरेंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं, यहाँ से आप सारे लोगों की अलग अलग भी देख सकते हैं और इकट्ठी भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं अपना जितना भी लॉग्स रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एंड ट्रायल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपके यूज़र, कौन सा यूज़र किस पेज पे किस वक्त गया है, ठीक है, ये उसका रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर रिकॉर्ड अपडेटेड ऑन द फ्रंट CMS सेटिंग 1, ठीक है, लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है मेरा ये है, ठीक है, कि मैंने जो यूज़र्स रिकॉर्ड अपडेट किया था, ठीक है। ये देखें ये सारा रिकॉर्ड मेरा ही आ रहा है, ठीक है, मैं ही इस सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मेरे लोकल होस्ट पे। तो देखें टाइम वाइज, डेट वाइज आपको ना डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो रिपोर्टिंग का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट का, कि आप देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र किस वक्त कौन सा पेज उसने ओपन किया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, ठीक है। इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं जब आप चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जब होता है कि कौन से बंदे ने ये रिकॉर्ड ऐड किया है, ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखें अपडेट जहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपडेट दिखा रहा है, इंसर्ट जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे इंसर्ट दिखा रहा है, ठीक है, सुपर एडमिन, ठीक है, ऐड आईडी कौन सी है, कौन कौन सी चीज़ मैंने ऐड किया, सारा रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ये रिकॉर्ड किसी भी वक्त देख सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।